मंगल ग्रह की अंतिम यात्रा का आधार। मिशन टू मार्स के इस एपिसोड में हम उन मिशनों की यात्रा पर विचार करेंगे जो हमें मंगल ग्रह की गहराइयों में ले गए हैं। इन अनूठे अनुभवों के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने उत्साह, सफलताओं और चुनौतियों के बावजूद मंगल ग्रह के बारे में सच्चाई की खोज की। मैरिनर 4 नासा द्वारा 1964 में लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान था। यह मैरिनर कार्यक्रम में चौथा अंतरिक्ष यान था और मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य लाल ग्रह की उड़ान भरना और उसकी सतह की तस्वीरें खींचना था। 14 जुलाई 1965 को मैरिनर 4 ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह से उड़ान भरी और ग्रह की सतह की पहली क्लोज अप तस्वीरें वापस पृथ्वी पर भेजी। छवियों में एक बंजर, गड्ढायुक्त परिदृश्य दिखाई दिया जो एक हरे भरे और जीवंत ग्रह के रूप में मंगल की लोकप्रिय धारणा के बिल्कुल विपरीत था। मिशन ने मंगल ग्रह के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, जिससे वैज्ञानिकों को ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली और भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। मैरिनर 4 ने अन्य ग्रहों की यात्रा करने और विस्तृत चित्र और डेटा कैप्चर करने के लिए अंतरिक्ष यान की क्षमता का भी प्रदर्शन किया, जो हमारे सौर मंडल की खोज का अभिन्न अंग रहा है। विकिंग 1 और वाइकिंग 2 दो अंतरिक्ष यान थे, जिन्हें 1975 में नासा द्वारा मंगल ग्रह का पता लगाने के मिशन पर लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल था, जिसका प्राथमिक लक्ष्य यह निर्धारित करना था कि मंगल ग्रह पर जीवन का कोई सबूत है या नहीं। वाइकिंग 1 और 2 दोनों कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और मंगल ग्रह की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए अन्य वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे। वाइकिंग 1 को 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था और 19 जून 1976 को मंगल ग्रह पर पहुंचा। इसका लैंडर 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरा और मंगल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। वाइकिंग 2 को 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया था और यह 7 अगस्त 1976 को मंगल ग्रह पर पहुंचा था। इसका लैंडर 3 सितंबर 1976 को मंगल ग्रह पर उतरा था। वाइकिंग मिशन मंगल ग्रह की खोज में अभूतपूर्व थे, जो ग्रह की सतह और वायुमंडल के अभूतपूर्व डेटा और चित्र प्रदान करते थे। हालांकि मिशनों को मंगल ग्रह पर जीवन के निर्णायक सबूत नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ग्रह के भूविज्ञान, जलवायु और भविष्य में मानव अन्वेषण का समर्थन करने की क्षमता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। मंगल रोवर मिशन लाल ग्रह की खोज में नासा द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से कुछ थे। मिशन 1997 और 2004 में लॉन्च किए गए थे और इसमें 3 रोबोटिक रोवर्स की तैनाती शामिल थी: पाथफाइंडर, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी।
पाथफाइंडर मिशन 1997 में लॉन्च किए गए 3 में से पहला था। इसका उद्देश्य मंगल की सतह पर विज्ञान उपकरणों का एक सेट पहुंचाने की कम लागत वाली विधि का प्रदर्शन करना था। मिशन में सोजॉर्नर नामक एक छोटे रोवर की तैनाती भी शामिल थी, जिसे मंगल ग्रह के इलाके का विश्लेषण करने और चट्टानों और मिट्टी की संरचना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। 2004 में लॉन्च किया गया स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी मिशन मंगल ग्रह की सतह का पता लगाने और पानी के साक्ष्य की खोज करने के एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा था। ये मिशन अविश्वसनीय रूप से सफल रहे। दोनों रोवर्स ने अपने नियोजित मिशन जीवन काल को कई वर्षों तक बढ़ा दिया। रोवर्स कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और ड्रिल सहित विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे, जिससे उन्हें मार्टियन इलाके का विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति मिली। कुल मिलाकर मार्स रोवर मिशनों ने मंगल और उसके इतिहास के बारे में हमारी समझ में काफी वृद्धि की है। उन्होंने वैज्ञानिकों को ग्रह के भूविज्ञान, जलवायु और जीवन का समर्थन करने की क्षमता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। मंगल ग्रह की निरंतर खोज न केवल हमारे पड़ोसी ग्रह बल्कि पृथ्वी से परे जीवन की संभावना को समझने के लिए भी आवश्यक है। मंगल एक्सप्रेस 2003 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह था। इसे मुख्य रूप से मंगल के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह ग्रह की संरचना, तापमान और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं का विश्लेषण करने में सक्षम वैज्ञानिक उपकरणों से लैस था। उपग्रह को भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था और यह लाल ग्रह का पता लगाने के लिए इसरो के पहले मिशनों में से एक था। मंगल एक्सप्रेस का नाम मंगल ग्रह के लिए हिंदी शब्द के नाम पर रखा गया था, जिसे रात के आकाश में अपनी विशिष्ट उपस्थिति के कारण लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। यह उपग्रह भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के इसरो के व्यापक प्रयास का हिस्सा था और इसने मंगल ग्रह और उससे आगे के भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त किया। मिशन के शुरुआती चरणों में कुछ तकनीकी मुद्दों के बावजूद मंगल एक्सप्रेस अंततः सफल साबित हुई और मंगल की प्रकृति और सौर मंडल में इसके स्थान के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। मार्स रिटर्न ऑर्बिटर (MRO) लाल ग्रह की भूवैज्ञानिक, खनिज विज्ञान और वायुमंडलीय विशेषताओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से नासा द्वारा 2005 में लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान मिशन है। MRO को मंगल ग्रह पर मनुष्यों की वापसी के लिए बहु मिशन कार्यक्रम में पहला कदम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मंगल ग्रह के डेटा और चित्र एकत्र करने के लिए ऑर्बिटर एक उच्च रिजोल्यूशन कैमरा, एक स्पेक्ट्रोमीटर, एक रडार और एक रेडियोमीटर से लैस था। MRO का एक प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग साइटों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना था। इसके अतिरिक्त MRO ने मौसमी बदलावों और पानी की बर्फ की उपस्थिति सहित मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिशन ने ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में नई जानकारी भी उजागर की है, जिसमें प्राचीन नदियों, झीलों और महासागरों के साक्ष्य भी शामिल हैं। कुल मिलाकर मार्स रिटर्न ऑर्बिटर ने लाल ग्रह में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है और भविष्य के मिशनों के लिए मंगल ग्रह का पता लगाने और संभावित रूप से उपनिवेश बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। फीनिक्स लैंडर मंगल की सतह का पता लगाने के लिए नासा द्वारा भेजा गया एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान था। इसे अगस्त 2007 में लॉन्च किया गया था और मई 2008 में मंगल ग्रह के आर्कटिक मैदानों पर उतरा। मिशन का प्राथमिक लक्ष्य लाल ग्रह पर सूक्ष्म जीव जीवन के संकेतों की खोज करना और मंगल के भूविज्ञान और जलवायु का अध्ययन करना था। फीनिक्स लैंडर वैज्ञानिक उपकरणों के एक सेट से सुसज्जित था, जिसमें एक रोबोटिक भुजा, एक मौसम विज्ञान स्टेशन, एक माइक्रोस्कोप और एक थर्मल और विकसित गैस विश्लेषक शामिल था। रोबोटिक भुजा का उपयोग मंगल ग्रह की मिट्टी में खाइयां खोदने
और विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र करने के लिए किया गया था। मौसम विज्ञान केंद्र ने तापमान, दबाव और आर्द्रता को मापा, जिससे मंगल ग्रह की जलवायु पर बहुमूल्य डेटा प्राप्त हुआ। फीनिक्स लैंडर द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ की उपस्थिति थी। अंतरिक्ष यान ने मिट्टी की सतह के ठीक नीचे बर्फ का पता लगाया, जिससे लंबे समय से चले आ रहे संदेह की पुष्टि हुई कि मंगल ग्रह पर पानी है। इस खोज का मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि पानी मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर फीनिक्स लैंडर मिशन एक शानदार सफलता थी, जिसने मंगल ग्रह के भूविज्ञान, जलवायु और संभावित रहने की क्षमता के बारे में बहुमूल्य डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान की। क्यूरियोसिटी रोवर नासा द्वारा संचालित एक रोबोटिक वाहन है, जिसे 2012 में मंगल विज्ञान प्रयोगशाला मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह के इलाके, वायुमंडल और भूविज्ञान का पता लगाना और जांच करना है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ग्रह कभी जीवन के लिए उपयुक्त था या नहीं, और भविष्य में मंगल पर मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करना है। रोवर वैज्ञानिक उपकरणों के एक सेट से सुसज्जित है, जिसमें एक लेजर शामिल है जो चट्टानों को वाष्पीकृत कर सकता है और उनकी संरचना का विश्लेषण कर सकता है, एक ड्रिल जो सतह के नीचे से नमूने एकत्र कर सकता है, और एक मौसम स्टेशन जो तापमान, दबाव और आर्द्रता की निगरानी कर सकता है। इसके अतिरिक्त क्यूरियोसिटी में एक मस्तूल है, जिसमें कैमरे और अन्य उपकरण हैं जो आसपास के इलाके और वातावरण का विस्तार से निरीक्षण कर सकते हैं। अगस्त 2012 में मंगल ग्रह पर उतरने के बाद से क्यूरियोसिटी ने कई अभूतपूर्व खोजें की हैं, जिनमें अतीत में बहते पानी के साक्ष्य, कार्बनिक अणुओं का पता लगाना और ग्रह के प्राचीन अतीत में रहने योग्य वातावरण की पहचान शामिल है। इसके मिशन को कई बार बढ़ाया गया है और यह आज भी काम कर रहा है, जिससे मंगल ग्रह के इतिहास और संभावित रहने की क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह, वायुमंडल और खनिज विज्ञान का अध्ययन करना था। अंतरिक्ष यान को सितंबर 2014 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया, जिससे भारत अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस मिशन की लागत लगभग $74 मिलियन थी, जिससे यह अब तक के सबसे कम खर्चीले मंगल मिशनों में से एक बन गया। अंतरिक्ष यान 5 उपकरणों से सुसज्जित था, जिसमें एक कैमरा, एक थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और एक मीथेन सेंसर शामिल था, जो मंगल ग्रह के वातावरण और भूविज्ञान का अध्ययन करने में मदद करता था। इस मिशन ने गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमता का परीक्षण करने और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण समुदाय में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में भी मदद की। कुल मिलाकर मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने इसकी तकनीकी क्षमताओं और वैज्ञानिक विशेषज्ञता को प्रदर्शित किया। मिशन ने भारत और अन्य देशों में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को अंतरिक्ष अन्वेषण में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। मार्स 2020, जिसे परसिवरेंस रोवर के नाम से भी जाना जाता है, जुलाई 2020 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है, जिसका लक्ष्य मंगल की सतह की खोज करना और प्राचीन सूक्ष्म जीव जीवन के संकेतों की खोज करना है। रोवर वैज्ञानिक उपकरणों के एक सेट से सुसज्जित है, जिसमें कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक ड्रिल शामिल है, जो विश्लेषण के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकता है। मिशन में मंगल हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जो एक छोटा ड्रोन जैसा वाहन है, जो किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित उड़ान का प्रयास करेगा। सफल होने पर हेलीकॉप्टर भविष्य में मंगल ग्रह के हवाई अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 2012 में ग्रह पर उतरने वाले सफल क्यूरियोसिटी रोवर मिशन के बाद दृढ़ता रोवर मंगल ग्रह पर मिशनों की श्रृंखला में नवीनतम है।
रोवर द्वारा एकत्र किए गए डेटा से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के भूविज्ञान और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, साथ ही प्रदान भी किया जा सकेगा। Tianwen-1 मंगल ग्रह पर चीन का पहला मिशन है, जिसे 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इसके नाम का चीनी भाषा में अर्थ है स्वर्ग के लिए प्रश्न, और इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। मिशन का मुख्य लक्ष्य मंगल ग्रह के पर्यावरण का अध्ययन करना और ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज करना है। ऑर्बिटर ग्रह के वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और भूविज्ञान की जांच करने के लिए अपने 7 वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके ऊपर से मंगल का अध्ययन करेगा। यह लैंडर और रोवर के लिए संचार रिले के रूप में भी काम करेगा। मई 2021 में लैंडर और रोवर के मंगल की सतह पर उतरने की उम्मीद है और ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में एक विशाल मैदान यूटोपिया प्लैनेटिया नामक क्षेत्र का पता लगाएगा। रोवर 6 वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें जमीन में घुसने वाला रडार भी शामिल है, जो सतह के नीचे पानी और बर्फ की खोज करेगा। सफल होने पर तियानवेन-1 संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन को मंगल ग्रह पर रोवर उतारने और संचालित करने वाला दूसरा देश बना देगा। यह मिशन चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह मंगल ग्रह के पर्यावरण और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। एक्सोमार्स 2022 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर अतीत और वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज करना है। एक्सोमार्स 2022 में एक रोवर और एक सतह मंच शामिल होगा, जो सितंबर 2022 में मंगल ग्रह पर लॉन्च होगा। एक बार मंगल ग्रह पर रोवर ग्रह की सतह पर घूमेगा, उन्नत वैज्ञानिकों के उपकरणों के माध्यम से विश्लेषण के लिए मिट्टी और उपसतह के नमूने एकत्र करेगा। सतही प्लेटफॉर्म अपनी ओर से डेटा संचारित करने और रोवर के संचालन को सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रगति और हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को बेहतर ढंग से समझने और लाल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशन की तैयारी करने में मदद मिलेगी। मंगल हमारे आदर्श की ओर एक कदम और बढ़ रहा है। मंगल के प्रारंभिक अध्ययन और अंतरिक्ष अध्ययन हमें मंगल और सौरमंडल के रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं। ये यात्राएं एक नए संभावित जीवन की खोज में मदद कर सकती है। मंगल मिशन दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक और अभूतपूर्व प्रयास रहा है। इस मिशन के दौरान की गई खोजों ने लाल ग्रह और जीवन को समर्थन देने की इसकी क्षमता के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है। उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग और समर्पित वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के माध्यम से हम मंगल ग्रह के अभूतपूर्व डेटा और चित्र एकत्र करने में सक्षम हुए हैं। ये जानकारी निस्संदेह मंगल ग्रह पर हमारे भविष्य के मिशनों को आकार देगी और हमें इस आकर्षक ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। हम आपके साथ अपडेट साझा करना जारी रखने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपकमिंग एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।